कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण। यत्रो योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ तत्रो श्री विजय बुतेर दुर्वा नीतिर मतिर ममा। दुर्वा मतलब कन्फर्म। तो पहले मैं वो ले लूं क्योंकि अभी कुछ और आ रहा है, लेकिन वो और आने को मैं ब्रेक मार रहा हूं। तो हम बात कर रहे थे कि जहां कृष्ण है वहां श्री जी अर्थात राधा रानी है, और जहां पर राधा रानी है वहां मान सम्मान ऐश्वर्य प्रेम भाव वैभव ये सब है, सबका सब है, सब कुछ है। मैं ऐसे 2-3 महापुरुषों को जानता हूं पर्सनली, जो कभी भी वृंदावन से बाहर नहीं गए, वृंदावन से बाहर नहीं गए, लेकिन उनका वैभव उनका ऐश्वर्य उनका मान सम्मान उन लोगों से भी ज्यादा है जो पूरा विश्व घूम रहे हैं। मैं बरसाना के रमेश बाबा की बात करूं, कभी बाहर नहीं जाते, लेकिन आज देखो आप क्या कुछ नहीं कर दिया है वहां गेवर वन में। क्यों? श्री जी वहां है। ये मैं आप लोगों को सब प्रैक्टिकली उदाहरण दे रहा हूं। विनोद बाबा को देखो, कहीं बाहर नहीं जाते, लेकिन उनकी उनकी महिमा उनकी कीर्ति उनका वैभव। वृंदावन में देखो तो प्रेमानंद बाबा को देख लो, कहीं बाहर नहीं जाते। हीत अम्बरीश जी को देख लो। ये ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं। तो क्या है ऐसा कि ये लोग तो कहीं बाहर जाते नहीं, तो फिर इनकी कीर्ति इनकी ख्याति हर ओर है। इसकी वजह है क्या? राधा रानी श्री राधे। ये राधा नाम की महिमा खुद तो कर रहे हैं, दूसरों से भी करवा रहे हैं, और इनके माध्यम से राधा रानी की महिमा जन जन तक पहुंच रही है। और याद रखना, जो महापुरुष होते, जो सतगुरु होते हैं ना, वो प्राणियों को, वो जीव को, वो मनुष्य को एक यात्रा कराते हैं। कौन सी यात्रा पता है? जन से हरिजन तक। क्या? जन से हरिजन तक। जो जन होता है उस जन को वो महापुरुष हरि का जन बना देते हैं। इसलिए जन से हरिजन तक की यात्रा सतगुरु ही करवा सकते हैं। तो इन महापुरुषों को जब मैं देखता हूं तो ये ना कहीं बाहर जाते हैं। रमेश बाबा तो जब से बरसाना आए हैं कभी ब्रिज से बाहर ही नहीं गए।
उनका ऑपरेशन भी एक छोटा मोटा हुआ, मुझे सुना वही बरसाना में हुआ, कोई चिकत, उनकी दवाएं, डॉक्टर भी। तो आप देखोगे ये जाते कहीं नहीं है। तो हम देखते रमेश बाबा की माता जी गौशाला, और ये क्या नहीं है वहां, बड़े बड़ी मशीनें लगी है। सिर्फ अगर कोई गौ माता बीमार हो जाए जो चल नहीं पाती, उसको उन मशीनों से उठा के वहां एक बहुत बड़ा गौ माता का हॉस्पिटल है। इतनी बड़ी गौशाला आपने देखी है ना, इतनी गौ माता, इतना उनका रोज का खाना पीना, उनकी चिकित्सा कौन कहां से। सोचो तो सही, श्रीला प्रभुपाद जी महाराज गोलोक वास कर गए, लेकिन आज भी ऐसे लगता है प्रभुपाद जी यही है कहीं। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि जो संस्थापिक आचार्य जो होते हैं वो गोलोक चले जाते हैं तो उनकी संस्थाएं बिखर जाती है। उनकी संस्थाएं बिखर जाती है। ऐसे कई महापुरुषों को जानता हूं, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के गोलोक जाने के बाद भी कृष्ण का वैभव, राधा रानी का वैभव बढ़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मायापुर है। मुझे बताओ तो सही, ये कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? कौन? कभी सोचते हो? बस गए, मत्था टेका, दर्शन किए, वाह वाह की, आ गए। लेकिन सोचा करो थोड़ा। कृपालु जी महाराज, क्या प्रेम मंदिर है। और उनके गोलोक जाने के बाद वहां पर रंगीली महल बरसाना में देखो, तो कौन कौन? यत्रो योगेश्वर कृष्ण, जहां कृष्ण है। देखो कृष्ण हर जगह है, लेकिन यहां कृष्ण का मतलब जिसकी साइड, जिसकी सपोर्ट किसने की? कृष्ण ने की। लेकिन प्रश्न उठता है कि कृष्ण आपकी सपोर्ट करने को तैयार खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं। आप देखोगे मेरे ठाकुर को, जिस भी मंदिर में जाओ खड़े हैं, बैठे हैं कहीं, कहीं बैठे, खड़े हैं। खड़े मतलब वो तो तैयार है, और वो अपनी सारी योग शक्तियों के साथ तैयार है। अर्थात वो योगेश्वर अपनी योग शक्तियों के साथ तैयार है। मुसीबत यह है कि हम धनुर्धर नहीं बन पा रहे हैं। हम धनुर्धर नहीं बन पाते हैं। और हमारा धनुष्य जो है वो है हमारी हिम्मत, डेयरिंग। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। मां प्रेमा भक्ति को आप देखोगे, लेकिन अभी जो मैं देखकर आ रहा हूं जयपुर में, क्या संभव है? संभव है क्या? बड़े बड़े लोग उस रथ यात्रा, उस यात्रा को देख के दंग रह गए। क्या वैभव मेरे ठाकुर का था, क्या शान से वो विराजमान थे। और लोग दर्शन कर रहे थे जो कभी उनको जानते भी नहीं थे कि ये कौन है। तो ये कौन कर रहा है? सिर्फ इन्होंने क्या की? हिम्मत की, और ठाकुर पे निर्भर रहे कि हे कृष्ण, करण करावन आप ही तो है गोविंद। कृष्ण कहते हैं देखो मैं योगेश्वर हूं, बस तुम धनुर्धर बन जाओ, फिर देखो क्या होता है।
सबों से भी कहता हूं, सिर्फ आप हिम्मत करो और आपका संकल्प जो है वो दृढ़ होना चाहिए। संकल्प दृढ़, उसमें पागलपन होना चाहिए। मुझे याद है जब मैंने सत्संग का जीवन आरंभ किया, तब एक दिन मुझे कहीं दूर सत्संग करने जाना था और कोई उस जमाने में ऐसा नहीं था क्योंकि कार या स्कूटर लेकर आए, मुझे खुद बस या ऑटो पकड़ के जाना पड़ता था। अब जो जगह थी वो बहुत दूर थी और मैं निकला अपना ठेला लेके। उस ठेले में भगवत गीता और करताल, जेब में कुछ रुपए होंगे। वहां बस नहीं जाती थी। मैंने एक ऑटो पकड़ा, मना कर दिया, नहीं जाऊंगा। कुछ दूर जाके दूसरा ऑटो पकड़ा, मना कर दिया, नहीं जाऊंगा। ऐसे चलते 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 शायद मैं डोंबिवली से भी दूर निकल गया हूँ। कहीं ऑटो नहीं मिल रहा है, जिसको बोलो वाला वहां नहीं जाएंगे और मैं चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ। बहुत दूर जाके एक ऑटो मिला। अब बिलीव करो, जैसे ही ऑटो मिला मेरी आंखों से आंसू आ गए। क्यों आए? कि मेरी सत्संग मिस नहीं होगी आज। सिर्फ इतना पागलपन कर लो, बस इतना पागलपन कर लो, फिर देखो वो योगेश्वर अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन कैसे करता है। आप इतना कर लो खाली, बस। क्योंकि याद रखना, कृष्ण अपने आप से कहना, कृष्ण कहीं गए थोड़ी है, कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए। कृष्ण तो है, आद सच जुगाद सच, है भी सच। वो है, अभी भी सुन रहे हैं, पता है, वो सुन भी रहे और हम लोगों को देख भी रहे। तो यत्रो योगेश्वर कृष्ण, जहां कृष्ण है वहां राधा रानी तो है ही। और ये मैंने आपको इन महापुरुषों के नाम लेकर उदाहरण दिए। तो अगर आप सोचते हैं कि आप अपने संघर्ष में कहीं अकेले हैं, तो ये आपकी भूल है। बस आप धनुर्धर बन जाओ, योगेश्वर तो तैयार ही है, बिल्कुल तैयार। अब हुआ क्या कि चलो अब हम अपने उस विषय की तरफ आए जिसको हमने विराम दिया था। श्री राधे। तो हमने सुना उस दिन कि सारे ब्रजवासियों को ये सूचना मिली कि उनके कृष्ण द्वारका से कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। अब सोचो, जिन्होंने कई वर्षों से कृष्ण को नहीं देखा हो, और किन्होंने वर्षों से नहीं देखा था, जो पल पल देखते थे, और पल पल न देखे तो चैन ना आए, वो लोग एक दिन नयनन के निकट बैठे थे आठों याम, वो अब देखने को तरस गए। इसलिए तो मैं कहता हूं, जिनको देखकर आंखें भरती नहीं है, कभी ऐसा भी होता है कि उनको देखने के लिए आंखें तरस जाती है। और जब आंखें तरस जाती है तो आंखें बरस भी जाती है। जिनको देखकर आंखें भरती नहीं थी, एक दिन नयनन के निकट रहते थे आठों याम। 4 पहर सुबह, 8 पहर जो आंखों के सामने रहते थे, आज उनको वर्षों से देखा नहीं। सोचो उन पे क्या बीतती
लेकिन फिर भी उनके प्रेम में कहीं कमी नहीं आई। ये है गोपियां, ये है गोपियां कि जिनके प्रियतम मथुरा में थे और स्वयं वृंदावन, वृंदावन मथुरा मुश्किल से 8-10 किलोमीटर। जो गोपियां बरसाना, चकसोली, ऊंचा गांव, रीठा, इन गांवों से जो 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर है, वहां से चल के वृंदावन आ जाती थी, तो वृंदावन से 7-8 किलोमीटर दूर मथुरा नहीं जा सकती थी, वहीं बैठी बैठी तड़प रही है। क्यों? क्यों? तो याद रखना, जब प्रेम से मर्यादा निकल जाए तो प्रेम उल्टा बन जाता है। प्रेम में मर्यादा जरूरी थी। और उनके प्रियतम कृष्ण ने कहा था कि मैं मथुरा जा रहा हूं, मेरे कर्तव्य का पालन करने, और तुम लोग मत आना। कहां वो प्रेम जो सिर्फ 7 किलोमीटर दूर नहीं गई, तड़प तड़प के रह गई, और कहां आज का प्रेम 7 समंदर पार में तेरे, वहां भी खून पीने पहुंच गई। ये आज का प्रेम है। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। अरे भाई, 7 समंदर के बाद भी पीछा छोड़ो, वो 7 किलोमीटर थी, रोई तड़पी, लेकिन गई नहीं। एक दिन की बात है, श्री राधे, बोलिए न श्री राधे, बोलिए न श्री राधे, बोलिए न श्री राधे। एक दिन की बात है कि गोपंगनाएं ठाकुर के विरह में बैठी ठाकुर का स्मरण कर रही थी। क्योंकि जो विरह है ना, विरह, जो विरह के अंदर स्मरण होता है, वो क्षण क्षण, पल पल का स्मरण होता है। उसमें हम कभी भूल नहीं पाते। किसमें? विरह में कभी भूल नहीं पाएंगे। क्षण क्षण, पल पल। तो सारी गोपियां बैठी है, और उन गोपियों के बीच एक भौरा आ गया। कौन आ गया? भौरा आ गया। गोपियों ने भौरे को देखा तो पहले तो भौरे को थोड़ी सी सुना डाली। बोला, भौरे कहां जा रहा है? बोला, मथुरा जा रहा हूं। बोला, तुम भी काले हो और तुम्हारा जो स्वामी है वो भी काला है, दोनों काले हो और दोनों एक जैसे हो। तुम भी फूल फूल पे मुंडराते हो और तुम्हारा स्वामी भी वैसा ही है। लेकिन एक काम करना, जब तुम मथुरा जाओ और देखो कि हमारा प्यारा श्याम सुंदर मथुरा की रमणियों के साथ यदि रमण कर रहा है, क्योंकि वो तो रमण बिहारी है, यदि वो मथुरा की रमणियों के साथ रमण कर रहा हो तो हे भंवरे, तू वहां जाकर हमारा नाम भी मत लेना। कहीं हमारा नाम लेने से उसके आनंद में विक्षेप ना आ जाए। मत लेना हमारा नाम। ये है गोपियों का
प्रेम। यह है गोपियों का प्रेम। निस्वार्थ। अगर हमारा प्राण प्रियतम वहां प्रसन्न है तो फिर हमारा नाम भी मत लेना कि कहीं हमारा नाम लोगे उन्हें हमारी याद आएगी और उनका आनंद विक्षेप पड़ेगा। इसलिए भंवरे तुम जाओ जरूर, लेकिन उनके सामने कभी हमारा नाम ना लेना। मुझे बहुत अच्छा ये गाना लगता है, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज ना दूं, आवाज में ना दूं, कभी नहीं। यही गोपियां थी। दर्श भी तू, नैन भी तू, दर्द भी तू, चैन भी तू। सुना है ना ये गाना, दोस्ती पिक्चर का। तो फिर अब जब ठाकुर बरसों के बाद, बरसों के बाद, बरसों के बाद कहां आ रहे, कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, लेकिन सुना कि साथ में रुक्मणी भी आ रही है। याद रखना, जिसको भी हम प्रेम करते हैं ना, तो उसको प्रेम करते हैं। ये एक संसार की रीत है कि जिसको हम प्रेम करते हम उसको प्रेम करते हैं, और जिसको हम प्रेम करते वो किसी और को प्रेम करे तो जिसको वो प्रेम करता है उससे हमें ईर्ष्या हो जाती है। ये है संसार, ये है संसार। तो अब ये तो सारी किसको प्यार कर रही है, कृष्ण को। और पता चला कृष्ण किसके साथ आ रहे, रुक्मणी के साथ। और उस समय रुक्मणी जी कृष्ण की पटरानी पत्नी है। ओह, कितनी बड़ी विडंबना कि हम अपने प्रियतम के साथ खुल के बात भी नहीं कर पाएंगे। आपस में गोपियों की चर्चा होने लग गई कि अरे सखी, तुम्हें पता है हमारे कृष्ण, हमारे श्याम सुंदर आ तो रहे हैं, लेकिन साथ में रुक्मणी भी है। और पता है रुक्मणी है कौन, हमारे ठाकुर की पत्नी है। और जनरली संसार में यही सोचा जाता है कि जब किसी की शादी किसी के साथ हो जाए तो हम कहते हैं अब वो हमारे हाथ से निकल गया, अब वो किसी और का हो गया, अब क्या। इन गोपियों के मन में यहां कोई इस प्रकार का द्वेष नहीं था। और सारी गोपियां चली राधा रानी के पास, श्री राधे, श्री राधे। अब राधा रानी कैसी है, कैसी है राधे, बाल गजरे बनाना, गजरे पहनना छोड़ दिए। और यदि सखियां उनको कहती श्री राधे हम आपके बालों में फूल लगा दे, तो राधा रानी कहती इन फूलों को देखने वाला तो चला गया। राधा रानी श्रृंगार कर दे, तब राधा रानी कहती
कि श्रृंगार तो मुझे श्याम सुंदर के हाथों से ही शोभा देता था। चरणों में महावर नहीं, हाथों में मेहंदी नहीं, बालों में गजरे नहीं, ऐसी राधा रानी बैठी है। एक दिन नैनन के निकट रहते थे आठों याम, अब हमें भय विसार के वो निर्मोही शाम। दीपक, वो जमाना था और अब ये भी जमाना है। ठीक है, वो जमाना था जब सारा टाइम हमारे साथ थे। अब ये जमाना है कि उनको देखने को भी तरस। ठीक है, चलेगा। चलेगा। अब सारी गोपियां राधा रानी के पास पहुंची। श्री राधे, आपको पता है हमारे प्यारे श्याम सुंदर कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं। ओहो, इतना सुनना था कि जैसे राधा रानी के शरीर में प्राण आ गया। श्री राधे, हाँ सखी, क्योंकि उस समय राधा रानी के जो नेत्र थे वो आंसू बहा बहा के भीग चुके थे। मेरे नैना सावन बादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। आंखें बहा बहा के। मैं एक बात कहूं, जब हरि कथा सुनते सुनते, हरि नाम लेते लेते, हरि दर्शन करते करते, या उनकी याद में बैठे बैठे एक बूंद कहीं आंख से गिर जाए, समझ लेना वो दिन आपकी जिंदगी का एक बहुत अनमोल दिन है। कि वो एक आंसू जो आंख आपकी भीग गई, मेरे ठाकुर की कथा, कीर्तन, भजन, दर्शन, किसी तरह से भी उस गोविंद के संबंध से सिर्फ आपकी आंख भीग गई और एक आंसू बह गया, जीवन सार्थक हो गया, जीवन धन्य हो गया। क्योंकि ये आंसू मुझे एक शेर कभी था, लेकिन उस शेर को मैं थोड़ा बदल देता हूं आज, कि पहुंच लो आंसू इन आंखों से बोलो, आंसू नहीं ये मोती है। पहुंच लो आंसू इन आंखों से, आंसू नहीं है मोती है। पहुंच लो आंसू इन आंखों से, आंसू नहीं ये मोती है। जिनके हृदय में श्याम सुंदर हो वो आंख ही रोती है। ऐसा जिनके हृदय में श्याम हो वही आंखें तो रोती है। पहुंच लो आंसू इन आंखों से, आंसू नहीं ये मोती है, मोती है। तो राधा रानी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। हे श्याम, हे श्याम, हे श्याम, हे श्याम, हे श्याम। राधे, आपको पता है हमारे श्याम सुंदर कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं। ऐसे ही है जैसे हमें पता पड़े कि कोई हमारा प्यारा डोंबिवली थाने में आ रहा है। हो चलो। राधा रानी ने जब सुना
ऐसे लगा जैसे अचानक उनके शरीर में बिजली आ गई हो, बिजली आ गई हो। जिसे अंधेरे घर में अचानक बिजली आ जाए और प्रकाश हो, ऐसे राधा रानी की आंखें चमक उठी। सिर्फ वो नाम सुन के, श्याम सुंदर, सिर्फ वो नाम सुन के श्याम सुंदर, आंखें चमक उठी। ये प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरी बस की नहीं है। ये लोग अभी भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। भटक रहे हैं ये सब। जिस दिन उनको पता पड़ गया कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण है, जिस दिन उनको पता पड़ा ये मनुष्य जीवन की वास्तविक सार्थकता कृष्ण है, लेकिन ये भाग्य कब खुले? क्योंकि मेरा ठाकुर खुद कहता, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वसुदेव सर्वमिति स महात्मा। अरे ये दुर्लभ लोग हैं, और याद रखना ऐसे कोई दुर्लभ लोग मिल जाए ने तो वो दुर्लभ वस्तु हमारे जीवन में सुलभ हो जाती है। बिल्कुल, वो दुर्लभ लोग मिल जाए तो हमारे जीवन में वो दुर्लभ वस्तु सुलभ हो जाती है। जैसे आज हम सबों को ये दुर्लभ हरिनाम सुलभता से मिल गया। हरे कृष्ण आज हमारे उल्लासनगर के बच्चे श्री राधे राधा राम से ओतपोत हो रहे हैं। आज हमारे उल्लासनगर के लोग कभी कोई मस्ती मजाक भी करे और हम जाते हैं तो पीछे से बोलते हैं राधे राधे। एक दिन मैं यहां से गली से आ रहा था, रात को 3-4 लड़के दारू पिए हुए और अजीब टाइप के हुलिये से लग रहे थे, और जैसे ही गाड़ी निकली जोर से बोला राधे राधे। राधा नाम बिना सोचे अनडेलिबरेटली उनके मुंह से निकल गया। तो अब राधा रानी की आंखों में क्या आ गई? चमक आ गई। वाह, श्याम सुंदर। जैसे हम सब, मैं तो कहता हूं किसी ऑटो के पीछे भी लिखा होता है ना कृष्ण, वो ऑटो भी हमें अपना लगता है, लेकिन भाड़ा देना। वो ऑटो हमें अपना लगता है, वो ऑटो वाला हमें लगता है यार ये कितना अच्छा, इसने अपने ऑटो के पीछे राधे लिखा है, कृष्ण लिखा है। किसी शॉप में देखते हैं ठाकुर जी की मूर्ति, वो शॉप में हमारा तुरंत ध्यान चला। अरे किसी मूवी में, किसी ड्रामे में, किसी सीरियल में देखते हैं, आनंद आ जाता है। ये हम पर मेरे हरि और मेरे गुरु की कृपा है कि हमें कृष्ण नाम से जोड़ दिया, जोड़ दिया हमें कृष्ण नाम से। तो राधा रानी ने सुना श्याम सुंदर, ओहो, एक क्षण में वो जमुना का किनारा, सोचो तो सही, वो जमुना का किनारा, वो गायें चराने जाना, वो मटकियां फोड़ना, और श्याम सुंदर राधे राधे अपने सखाओं से पूछना आज राधा रानी कहाँ, आज श्री जी कहाँ है, आज श्यामा जी कहाँ है। वो जो सारा दिन कृष्ण नाम जपे, राधा रानी कृष्ण नाम, जो कृष्ण नाम जपते राधा रानी का, श्री राधे, जय राधे, राधे राधे, प्रिया प्रिया। आज वो ठाकुर कहां चला गया?
कहां चला गया? आपस में गोपियां सोचती थी कि हम तो गंवार रही, और सुना है द्वारका में तो सारी राजकुमारियां हैं, हम तो गंवार गवालन है। हम ब्रज की भोली ग्वालन। आगे क्या है? जप तप और संयम। हम हमारा तो हाथ आधे गोबर में भरे होते हैं और कपड़ों में से दूध दही की सुगंध आती है, हम क्या जाने। और सुना है ठाकुर तो पटरानियों के बीच जो सब की सब राजकुमारियां हैं, और सुना है सखी जो हमारे प्यारे की पटरानी है लक्ष्मी स्वरूपा रुक्ष्मणी, वो भी आ रही है। इन गवानों को लगा कि हम तो सारा दिन गाय वैसे चराती, श्रृंगार करना भी हमको ठीक से नहीं आता, लाले की जगह काजल लगाते थी, काजल की जगह महाराज के दिन हुआ सब। और वहां तो सब की सब राजकुमारियां, जिनके जन्म होते ही दास दासियां आगे पीछे घूमने वाली राजकुमारियां, और हम ब्रज की भोली ग्वालन। हम कहां? और सुना है कि अब तो हमारे श्याम सुंदर द्वारकाधीश बन चुके हैं। तो दूसरे ने कहा उनको गोकुल की गलियां तो याद होगी। तीसरे ने कहा अरे सखी, जिनके रास्ते सोने चांदी के हो उनको ये हमारी मट्टी के गलियां कहां याद रहेगी। ये सब आपस में सखियां बातें कर रही है। श्री राधे अब इन सबों को चिंता थी, पता है क्या चिंता थी? कि एक बार श्याम सुंदर राधा रानी से मिल ले, एक बार मिल ले, तो जो राधा रानी की ब्रह अग्नि है वो शांत हो जाए एक बार। क्योंकि जब से वो गए हैं तब से मुड़ के कभी देखा नहीं। अब हमें भय विसार के वो निर्मोही श्याम। अरे श्याम सुंदर, आप तो निर्मोही हो क्योंकि आपके पास तो अनेकों अनेक है, लेकिन हम ब्रज ग्वालों के पास आपके सिवा प्राण आधार है कहां। श्याम सुंदर, आप तो हमारे नयन अभिराम हो, आपको तो देखकर हम जिंदा। क्योंकि सुबह जैसे ही घंटियां बजती समझ जाती अब श्याम सुंदर की गायें चराने जा रहे हैं। और सारी गोपियां धड़ाधड़ जो 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 काम कर रही है, कोई दही कोई माखन कुछ 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 छोड़ के दरवाजे के चौखट पे आके खड़ी रह जाती थी। और दूर कहीं से घंटियों की आवाज, और वो घंटियां नहीं थी, गोपियों के प्राण थे। वो घंटियां नहीं थी, वो तो गोपियों के लिए ऑक्सीजन का काम करती थी। और देखते देखते वो गायें उनके नजरों से चली जाती, और उनका ध्यान ना काली गाय पे, ना सफेद गाय पे, ना लाल गाय पे, उनका ध्यान तो सिर्फ कृष्ण पे होता। और वो समय तक देखती रहती जब तक वो गायें नजरों से ओझल ना हो जाती। और जैसे ही गोधूली अर्थात संध्या का समय होता,
फिर से वो गोपियां अपने अपने झरोखों में आके खड़ी हो जाती कि श्याम सुंदर के आने का समय हो गया। लेकिन जब से वो मथुरा चले गए, एक बात बताओ, श्याम सुंदर तो मथुरा चले गए, लेकिन गोपियों ने अपना रोज का रूटीन, अपना नियम नहीं तोड़ा। जहां से श्याम सुंदर गए थे मथुरा, वहां रोज आके खड़ी हो जाती, रोज खड़ी हो जाती कि कभी ना कभी तो आएंगे। आशा रख पगली, वो आएंगे। कभी कभी अपने आप से ही कहती, आशा रख पगली, वो आएंगे 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 आएंगे। और जब संध्या हो जाती और सूर्य डूब जाता, तब फिर से गोपियां कल के संकल्प से घर चली जाती कि आज तो नहीं आया, लेकिन कल तो आ ही जाएगा। और कल फिर वहीं जाके खड़ी हो जाती। दिन ढल गया, सूरज का कहीं नाम नहीं है, ये वादा शिकन अब भी तेरी शाम नहीं है। हे ठाकुर, अभी तक तुम्हारी शाम नहीं हुई। और ये सोच के फिर से दोबारा कल आ जाती। ये गोपियां। अब श्री राधे, अरे राधा रानी तो क्या बोला, उनको अपने कानों पे विश्वास नहीं आ रहा था। तब गोपियों ने मिलके कहा, एक तसव्वुर जिंदगी पाने को है, ऐसा लगता है कि तू आने को है। अब जिंदगी पाने की चाहत फिर से आ गई। जिंदगी आज गले से आ लगी है, जैसे कोई खोया हुआ प्यार मिल गया। अब राधा रानी खड़ी हो गई, और जैसी खड़ी हुई ने, वो सारा उनकी नजरों में घूमने लगा। वही सावन के झूले, वही नौका विहार, वही वृंदावन की कुछ गलियां, वही माखन चोरी, वही उनको सताना, रुलाना, छेड़ना, और वो साखड़ी गली जहां ठाकुर को गोपियों ने बालों से बांध दिया था, और सारा टेर कदम, सारी यादें एक फिल्म की तरह राधा रानी की सामने से निकल गई। अब राधा रानी तैयार हो गई है। श्री राधे तो बोलो। पहली बार ऐसी सांस आई। एक बात बताओ, हम सारे दिन में पता नहीं कितने सौ, 2700 कितने सौ, मुझे नहीं पता, ऐसे ही कुछ है, हम उतनी 27,000 या इतनी सांसें लेते हैं। लेकिन इन सांसों में सुख की सांसें कितनी है? मेरी माताओं बहनों, आप याद रखो, हम जब भी घूमते फिरते खाते पीते सांस तो लेते हैं ना, लेकिन जब यहां बैठते हैं तो ये सांस नहीं, ये सुख की सांस है। ये कौन सी सांस है? इस समय सुख की सांस ले रहे हैं हम। वाह, ये सुख की सांस है। बाकी तो सांस है, और ये सुख की सांस है। ये सुख की सांस है जो मैं भी ले रहा हूं, आप सब ले रहे हो। ये सुख की सांस है। अभी घर जाएंगे, व्यवहार में जाएंगे, परिवार में जाएंगे, सांस तो लेंगे, लेकिन वो कौन सी सांस होगी कह नहीं सकते हैं। लेकिन यहां जैसे बैठ गए, ये कौन सी सांस है? 1-1.5 घंटा जो भी हम सांस ले रहे हैं, ये सब की सब सुख की सांस है। ये सब सुख की सांस है। अब सारी लीलाएं राधा रानी की आंखों के सामने घूम गई। सोचो तो सही, जिसके साथ आप रात दिन 24 घंटे बिताते हो, जो आपका प्राण का आधार हो, और पता चले
कि वो रुक्मणी जी के साथ आ रहा है और हम कहां होंगे? हम कहां होंगे? हमारी राधा रानी कहां होगी? क्यों? कि उनके साथ तो कौन विराजेगा? पटरानी रुक्मणी जी बैठी होगी और हम गवालने कहां जाएंगे? और हमारी राधा रानी कहां जाएगी? और गोपियों ने सुना, सोचा कि क्या हम राधा रानी के बिना अकेले कृष्ण को देख पाएंगी? और जब सामने कृष्ण हो और बिना कृष्ण के राधा रानी को हम देख पाएंगे, क्योंकि हमारी नजरों को तो युगल सरकार के दर्शन का सुख मिलता था। अब कहां? यही वसवसे लेकर गोपियां घरों की ओर चल पड़ी और हम भी अब घरों की ओर चल पड़ते हैं। कल अद्भुत लीला होगी जब ठाकुर और ठकुरायन मिलेंगे कुरुक्षेत्र में। यत्रो योगेश्वर, जहां कृष्ण है श्री राधा रानी जाएगी वहां। जो कहते हैं राधे राधे जपो चले, ये हमारे ब्रज के रसिकों ने कहा, लेकिन यहां संजय भगवत गीता में कहते कृष्ण कृष्ण जपो राधा रानी चली आएगी। भगवत गीता है। चूंकि ना राधा कृष्ण से अलग, ना कृष्ण, राधा नाम में ही कृष्ण छुपे और कृष्ण नाम में ही राधा छुपी है। कल की प्रतीक्षा मुझे भी है और आपको भी है। नित्य भजो श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय